हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैंने यानी शायद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। इस बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ UPSSC JE 2015 के प्रीवियस ईयर के हिंदी का एग्ज़ाम पेपर, जो यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आपकी 19 दिसंबर 2021 है। अभी नेक्स्ट संडे ही आपका जो अपकमिंग संडे है उस संडे को आने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या करते हैं कि चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमारा टाइम बचा रहे। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे हिंदी के, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देखिए और उसके बाद में उनको जब थ्योरीज उनको पढ़ेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट समझने में ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है, तो क्या होगा उसका शब्द, ये आप बताएंगे जल्दी से। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुमुक्ष होता है, मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष और ममुक्ष। इनमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा हमारा मुमुक्ष, मुमुक्षु। नेक्स्ट है, वह व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। वह कौन सा व्यंजन होगा? ऊष्म व्यंजन होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, महाप्राण होगा या अघोष होगा? तो वह व्यंजन कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। नेक्स्ट है, सुविरन शब्द है। सुविरन शब्द कौन सा है? तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है और देशज है। तो जो सुविरन शब्द है वो कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान पर लगाम ना होना। तो जबान पर लगाम ना होना क्या होता है? स्पष्टवादी होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना होगा, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना या जबान पर ना लगाम लगाना मतलब क्या होता है? कुछ भी बेवक्त बोलते रहना। अनंग चंद्रिका का क्या होगा? जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ या फिर निरर्थक बनाव यानी कि श्रृंगार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निष्प्रयोजन पदार्थ होगा। नेक्स्ट है, जिसे प्राण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और अप्रामाणिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रमेय होगा, जिसे प्रमाण ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, मीन्स आप उसको मतलब साक्ष्य ना दे सको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7th है, गिरा हुआ के लिए शब्द क्या है? पतित है, लुंठित है, धराशायी या फिर पालकी। तो गिरा हुआ शब्द के लिए क्या होगा? पतित होगा। नेक्स्ट है, षटपट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? षटपट का पर्यायवाची बताना है आपको। तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है? हमारा भ्रमर है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने थ्योरी देखी है तो उसमें हम लोग तत्सम, तद्भव और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और जितने भी हमारे हैं समास, ये सब हम करवा चुके हैं। तो आप ये जितने भी प्रैक्टिस सेट और ये सब लगाने से पहले एक बार थ्योरी ज़रूर देखिए, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, कौन सा शब्द गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है? तो विनायक, एकदंत, घनद, धनद, लंबोदर। तो इसमें से सही आंसर क्या है? धनद। धनद क्या है? ये गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, तत्भव शब्द है। तत्भव यानी कि संस्कृत के से होना, संस्कृत से बदल कर होना। नेक्स्ट है, शकट, घात, कांच, गोपाल। तो इसका तत्भव शब्द क्या होगा? कांच होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो इसका सही आंसर होगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। नेक्स्ट है, सही वर्तनी है षष्ठ, षष्टम, षष्टम और षष्ठ। तो इसकी सही वर्तनी क्या होगी? षष्ठ। षष्ठ मीन्स क्या होता है? 6। नेक्स्ट है, अध का विलोम शब्द। तो अध का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक ऑल्सो। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुव्रीहि
समास के अंतर्गत आता है? तो वीणा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभास। तो इसमें ध्रुव बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से आप इसको डेफिनेशन एक बार रिवाइज करिए क्या होती है, फिर आप देखिए उसमें से इसमें कौन सा है। तो आंसर इसका क्या है? वीणा पाणी मीन्स वीणा हो जिसकी पाणी में। नेक्स्ट है मतलब सरस्वती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, मरीचि, पतंग और केसरी। इनमें से कौन सा नहीं है सूर्य का? केसरी। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद होगा पोअन, पौअन, पवन और पोअन। तो इसका क्या होगा? ए होगा आपका, पोअन होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो नीलगाय नहीं है, प्रिय सखा नहीं है, कृताकृत नहीं है या विधासभा नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? विधासभा ये कौन सा नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। आपको सारा ही करवाया हुआ है, तो डेफिनेशन ज़रूर से ज़रूर उसको माइंड में रखें, याद रखें, तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, दृग, अक्षी और अतुल। तो इसका सही आंसर क्या है? अतुल। नेक्स्ट है सुशिक्षित में सु उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? पर, सु, उ और सी। तो सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है? सु है। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको अच्छे से करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? मयंक, इंदु, सुधांशु और सरोज। तो इसका सही आंसर क्या है? सरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम क्या है? पुष्प है, पुष्प, प्रसून और सुमन। तो फूल का तत्सम क्या है? पुष्प है। नेक्स्ट है कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तो कर्म का सद्भव क्या होगा? काम, कृत, क्रिया और कार्य। आपका कर्म का मीनिंग तो सारे यही होते हैं, बट तद्भव कौन सा है? तो तद्भव क्या है? काम है। सॉरी, तद्भव क्या है आपका? काम है, यानी कि ए नंबर है। कौन सा है? ए है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो पंकज, अंबुज, वारिद और पदम। तो कौन सा नहीं है? पदम नहीं है। नेक्स्ट है धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में क्या प्रत्यय है? अक, आक, अप और ओक। तो क्या है? आक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की डैश्ड है। क्या है? आशा, चिंता, संभावना और आशंका है। तो आशंका मतलब जब पूरी चीज़ कंफर्म ना हो, ठीक है। संभावना भी आपका उसी तरीके से है, तो संभावना हो सकती है और नहीं हो सकती है। वृष्टि ना होने पर क्या है? पड़ने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा अमी का तत्सम रूप है अमीय, अमृत, अमृत और अमीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमृत। नेक्स्ट है रूस में एक बार हुई, क्या हुई? कांति हुई, क्लांति हुई, क्रांति हुई और क्रांति हुई। तो आंसर क्या है हमारा? क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो उसमें वियोग यानी कि श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है रौद्र है, करुण यानी कि दुख वाला है, या फिर शांत। तो इसमें आंसर क्या है आपका? करुण है। नेक्स्ट है स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? अन्वय है, किंचित है और तदुप होगा और नीरस। तो इसका आंसर क्या है? अन्वय। तो अन्वय का कैसे होता है आपका? अनु होगा और प्लस क्या होगा? आय होगा। तो ये क्या बन जाएगा? अन्वय बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? श, स, ग और सा। तो कौन सा नहीं है? गा नहीं है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप वो हमें लिख के बताइएगा वो 4 कौन कौन से होते हैं और कौन से व्यंजन के संयोग से बनते हैं। तो जो ज्ञा बनता है वो ग और इया से बनता है, ज और इया से बनता है, ग और न से बनता है और क और ग से बनता है। तो जो इया है वो ज्ञा है वो इया और जा से बनता है। नेक्स्ट है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। तो कौन सी नहीं है? मराठी नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
35 है हमारा। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान और उपयुक्त। तो आपका कौन सा होगा? उपयुक्त, ये आपका क्या होगा? करेक्ट वर्ड है। कला की अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? 1, 4, 5, 3। तो कितने विशेषण है? 3 है। नेक्स्ट है, कौन तुर्की शब्द नहीं है? बावर्ची, बेगम, डेरा और दरोगा। तो कौन सा नहीं है? डेरा। डेरा कौन सा शब्द है? डेरा हमारा देशज शब्द है। नेक्स्ट है हमारा 38, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या है? अंबर है, दिनकर है, नीरज है और पुष्प है। तो इसका सही आंसर क्या है? नीरज। नेक्स्ट है 39, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? सरल, सीधा, त्रियक, वक्र। तो इसका सही शब्द है, आपका विलोम शब्द है वक्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आप बताएंगे अजन्म है, आशातीत है, शीतोष्ण है और अष्टाध्यायी है। तो इसका सही आंसर क्या है? आशातीत है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा और ये 40 मार्क्स का होता है। तो आपको अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसको अच्छे से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं थ्योरी वाले तो प्लीज़ जाके आप उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।